जय श्री राम। एगो एक निश्चर गही पुनि कपि चले बराई। ऊपर आपो हेठ भट गिरहि धरनी पर आई। लगन सिया रामचंद्र की जय। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मरदहि निश्चर सुबट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि धन समुदायी। हाहाकार भयों पुर भारी, रो वही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुबट लंकेसरी साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्ब सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट लचाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, सब तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुबट सब भिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि परिधि शूल ही मारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, जदपि उमा जी तहीं आगे। को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कह नर नील दुबदि बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करही लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो गई थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजौ रथ सारथी निपाता, ताहि दय बहुमार सिलाता। दूसरे सुत विकल ही जाना, सैंदन खाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल देखकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गयऊँ अकेल। रण बाकुरा बाली सुत, तरिक चढ़ऊँ कपि खेल। लखन सिया रामचंद्र की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए।
युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध देव बंदर, राम प्रताप सुमरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े देवधाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राशि रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढढ़ावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आई उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करिति नहीं डरा, वहीं रामचंद्र कर सुजस सुना। वही पुनि कर गही कंचन कै खंबा, कहिन करही उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़ की देकर दोनों उनको डराते और श्री रामचंद्र जी का सुंदर सुनाते। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लगे मर्द भुज बल भारी। कहा काहू ही लात चपेट ही केहू, भजऊ न राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं, तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं बसते, उसका यह फल लो। एक एक सो मरदहि तही चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जनु फूट दही कुंड। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिर को तोड़कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महामुखिया जे पावहीं ते पद गही, प्रभु पास चला वहीं कहे विभीषण तिनके नामा। देहि राम तिन हूँ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनका नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दुजा मिस भोगी, पावई गति जो जाचक जोगी। उमा राम मद चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी से चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। अस प्रभु सुनी न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परमे अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपाल और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, की दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका द्वय दो कपि सो वहीं कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजबल रिपुदल दलमली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। लखन सिया रामचंद्र की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखे सुबट रघुपति मन भाई। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट बटनाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दुहाई।
अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर आन देख कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुबट नहीं मानई हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़े। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बाले मुख भारे। सबल जुगल दल समल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करके वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सदर पयोध घने रे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप कंपन अरुवति काया, बिचल बिचलत सेन की नींद माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन के प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयोन्मिष मह अति अधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल चारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़ तम दसहु दिसी, कदपि भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जहाँ तहाँ करहि पुकार। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।